आज के इस सेशन में प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप सब लोग साथ में बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महाबलन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमको प्रसन्नता है कि हम वापस आप सबके साथ हैं इस सेशन के लिए। तो ऑनलाइन डिवोटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑनलाइन डिवोटीज कैन प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। और यहाँ पर जो हमारे अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर है अटेंडेंस सभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपका कैमरा ऑन है। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपके अटेंडेंस यहाँ पर मार्क नहीं की जाएगी, ये रूल है। तो आनंद पुलिस आप भी देखिएगा कि अटेंडेंस मार्क करते समय कैमरा ऑन होना चाहिए। आप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं चाहे तो। Okay, thank you. So we have almost 20 devotees joining online. These devotees online join किए और यहाँ पर और 20 devotees हैं। Thank you. तो अपने डिस्कशन को जारी रखते हुए लास्ट टाइम मतलब ऑफकोर्स जब हमने लिया था डिस्कशन उस टाइम हमने एक टॉपिक शुरू किया था, किसी को याद है? हाँ, कल्चर ऑफ स्पीच। कितने लोग थे आपके साथ में? अच्छा, बोलना कैसे है, वाणी कैसे होनी चाहिए। ओके, कम। और ऑनलाइन में से कितने डिवोटीज थे, हाथ उठाइए। हाथ कहाँ? ओके, 1 2 3 4 5 6 डिवोटीज आर रेजिंग देयर हैंड्स। अरे हमने वो तो लगा दिया। थैंक यू। ठीक है, आप माइक म्यूट कर लीजिए। जो 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 भक्त नहीं थे मे बी उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, टॉपिक वाज कल्चर ऑफ स्पीच, करेक्ट। पता कैसे है? आप माइक म्यूट रखिए और नीरज को यू कैन जस्ट हैंडल इट। आई हैव मेड यू द को-होस्ट। ठीक है, ओके। तो कल्चर ऑफ स्पीच,
तो जो जो भक्त थे उसमें से कोई शेयर कर सकते हैं हमने क्या डिस्कस किया था? आनंद। हम्म। क्या चार टाइप, किसकी चार टाइप थे? थोड़ा और याद कीजिए। पांच टाइप क्या है? कौन से पांच टाइप के? वो श्लोक था, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। हाँ, तो हमने श्लोक देखा था भगवत गीता से। तो पहले हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि स्पीच, बोलने की हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, अर्ज है, अ, वेग है, वो कितना स्ट्रांग है। राइट, हम हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। चुप रहना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, एक्सेप्ट फॉर अभी क्लास सुन रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे, पर मन में चल रहा है कुछ ना कुछ, मन बोल रहा है। राइट, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जो भी है, तो मन में कुछ ना कुछ चलता है। तो हमारे बोलने का जो अर्ज है, वेग है, वो हमेशा चलते रहता है। तो मैं बता रहा था कि जैसे उपवास हम करते हैं, खाने से हम लोग खाने की जो वेग है, भोजन का जो वेग, उसको रोकते हैं। वो एक बार संभव है, पर बोलने का वेग रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे मोबाइल है, इसका वेग रोकना बहुत मुश्किल है। उपवास कर लेंगे खाने से, पर इससे अगर किसी को बोलेगा कि एक दिन छूना नहीं है, हो सकता है? बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन गया है। तो इसलिए जो बोलने का वेग है ना, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कैसे बोलना है ये पता होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम शुरू किया डिस्कशन। मैं नोट शेयर करता हूँ। और कुछ लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था ऑनलाइन डिवोटेड में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो, नीरज ब्रो। प्रभु जी, हम लोग ने स्पीच 4 गुणों में होता है ये भी डिस्कस किया था। सतोगुण में, हाँ तमोगुण में, रजोगुण में और शुद्ध सत्व गुण में। हाँ, करेक्ट। पंकज को बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने चार कैटेगरी के स्पीच देखे थे। एक है सतोगुणी स्पीच, वाचा। दूसरा है रजोगुणी। तीसरा है तमोगुणी। और चौथा है दिव्य, भगवान के बारे में। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी हमने। तो उसके पहले हमने एक श्लोक देखा था भगवत गीता से, जो हमारा बोलना कैसे होना चाहिए उसको दर्शाता है। वो श्लोक कौन सा है? 17 का 15 प्रभु जी। श्लोक बताइए। श्लोक ये सब। अनुद्वेग वाक्यम सत्यम प्रिय हितम यच। क्या? हाँ, करेक्ट। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये जी। श्लोक है भगवत गीता का। आप में से कितने लोगों को याद है? 17 अध्याय का 15 नंबर श्लोक। नहीं है तो करके लाइए, होमवर्क है ये, सब लोग लिख लीजिए। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? बाकी लोग नोट्स नहीं बनाते तो बनाइए, नोट्स बनाइए। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए कि हम जो सुनते हैं उसको याद रखना चाहिए। वक्ता कोई भी हो, हम अगर सुनते हैं तो हमेशा नोट बनाने चाहिए। तभी हम उसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसे समझ में आता है कि सामने कोई बैठा है और हम उसको वैल्यू करते हैं। नहीं तो केवल औपचारिक रूप से बैठते हैं तो उसका फिर वैल्यू नहीं होता है। फिर हम क्लास के बाहर निकले सब भूल जाएंगे। आपको पूछा जाए कैसा था क्लास, बहुत अच्छा था प्रभु जी, क्या बताया, याद नहीं प्रभु जी, पर बहुत अच्छा क्लास था। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग नोट बनाइए। और स्पीकर कोई भी हो, नोट्स हमेशा बनाना चाहिए। निकालिए निकालिए, जो भी है, पेन पेपर मोबाइल जो भी है निकालिए। मोबाइल तो सबके पास रहता है, तो मोबाइल में नोट्स निकालिए। कोई नहीं बोल सकता कि हमारे मोबाइल नहीं है। नोटबुक पेन तो भूल सकते हैं। 15 श्लोक भगवत गीता 17.15 अनुदेगकरम वाक्यम, वो श्लोक हमने डिस्कस किया था। और उसमें चार कैटेगरी, चार क्वालिटीज हैं स्पीच की। भगवान बोलते हैं ये तपस्या है, बोलने की तपस्या है। तो वो चार कौन सी, बेसिकली चार गुण क्या है जो तपस्या में आते हैं, तो ये है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। अनुद्वेगम आपने बताया था, सत्यम, प्रियम, हितम। हाँ, तो अनुद्वेग मतलब जो दूसरों को उद्वेगित नहीं करता है।
वो वाचा होनी चाहिए। दूसरा, सत्यम, सत्य होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रियम, मतलब क्लियरिंग होना चाहिए, को कानों को अच्छा लगना चाहिए। चौथा, हितम, मतलब उसके हित का होना चाहिए। ये हमने देखे थे 4 गुण होना। और भगवान कहते हैं कि ये वांग्मयम तप उच्चते, ये आपकी वांग्मय, आपके जो बोलने हैं उसका तपस्या है। अगर हमें 4 चीजें करते हैं तो तपस्या कर रहे हैं। और कई बार हम देखते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, हम देखेंगे कि हम 4 चीजें नहीं कर पाते। इनफैक्ट चारों पॉसिबल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है चारों रहना। बट फिर भी चारों में से एटलीस्ट हमको 2-3 तो फॉलो करने चाहिए, या फिर कम से कम एक, मिनिमम एक, ऐसे। तो उसको बोलते हैं फीस की तपस्या। तो हमने बाद में स्टडी किया था, बाद में हमने डिस्कस किया था कि चारों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम चारों नहीं बोल पाए, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो होना ही चाहिए। तो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? हितम। 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 हित। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था, प्रभु जी। हित वाला होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रूथफुल है, नहीं है तो भी चलेगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है, हित होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पर जितना हो सकता है चारों होने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों गुण कौन से गुण में आते हैं? ये चारों जो क्वालिटीज हैं ये कौन से गुण में आते हैं? 3 गुणों में से सतगुण। सतोगुण में आएंगे। ये सतोगुण के लक्षण है ना, मीठा बोलना, सच्चाई बोलना, या फिर हित के लिए बोलना, अनुद्वेगित नहीं करता, उसको सामने वाले को उद्वेग नहीं करा रहा है ऐसे बोलना, ये सतोगुण में आता है। तो हमने बाद में देखा था कि जो क्वालिटीज हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें कौन कौन से वाचा आती है। तो सतोगुण में कौन कौन सी आती है हम जस्ट वापस ब्रीफ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार। तो सतोगुणी बोलना कैसे होता है? तो पहले हमने देखा था सतोगुणी जो बोलते हैं वो नम्रता से बोलते हैं। सबसे पहले क्वालिटी है जो नम्रता से बोला गया वो स्पीच सतोगुण में आता है, राइट। अब देख सकते हैं ना कि कई बार सामने वाला उद्वेगित होता है, बट अगर जिसके ऊपर गुस्सा निकल रहा है अगर वो शांत रहता है, नम्र रहता है, उसकी गलती है नहीं है मैटर नहीं करता है। और अगर वो नम्र रहता है तो जिसका गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाता है, या फिर वो भी समझ जाता है कि मैं अननेसेसरली गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे अगर करेक्शन भी देना है तो थोड़ा प्यार से दे सकता हूँ, है ना। तो इसलिए नम्र रहना ये बहुत जरूरी है बोलते वक्त। और प्रभु जी आपने बताया था एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, मतलब जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये हमारी हाँ, वाचा में होनी चाहिए, सतोगुणी वाचा में। करेक्ट। तो हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, धन्यवाद, या फिर माफी चाहते हैं, ऐसे, कृपया। ये बहुत ये शब्द केवल फिलर्स नहीं है, ये हमारा भाव भी दर्शाता है। और हाँ, तो मैंने ऑनलाइन शेयर नहीं किया है, आई एम सॉरी। ये मेरे कुछ नोट्स हैं, तो आप नोट्स की भाषा में मत जाइए, बट ओके। हाँ, तो और कौन से सतोगुण में आते हैं? जो धर्म के जिसको धर्म में विश्वास है, या फिर धर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है, धर्म की समझावट से जो बोला गया है, वो सतोगुणी है। जिसको पता है कि धर्म क्या है, वो सतोगुणी वाचा है। और सतोगुणी क्या है? देश काल पात्र के हिसाब से बोला गया। समझना चाहिए हमें बोलते वक्त कि क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए किसी को दुख पहुंचाए या फिर कोई सदमा पहुंचाए, और वहां जाके आप कुछ बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में कुछ है उसके साथ हुआ है, और हम अगर गलत वे में बोलते हैं तो उसको और हर्ट होता है, राइट। तो इसलिए देश काल पात्र के हिसाब से हमको बोलना चाहिए, वो सत्वगुणी बोलना है, वो अच्छा है। और सत्वगुणी में क्या आता है? बीइंग माइंडफुल ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, जानना चाहिए कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हमारा बोलना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ लेना देना नहीं, जो है वो बोल दिया, बकबक कर दिया, है ना। पास्ट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बोलता है। और उसके लिए थोड़ा सा तपस्या जरूरी है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग बोलते समय धैर्य नहीं रखते, बोल देते हैं, क्योंकि अगेन रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, वाचो वेगम, पहला ही वेग, वाचो वेग इतना स्ट्रांग है, जैसे ही कुछ आता है हमारे पास, हमारा मन होता है कि बोल रहे हैं। वो शटल जैसे
बैडमिंटन कैसे मारते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, तो हमारा होता है कि अपने बात नहीं रखते, बोल देते हैं। तो ये अर्ज बहुत स्ट्रांग है, बट जो सत्वगुणी अर्ज जो भाषा है उसमें ये देखते हैं कि क्या बोल रहा हूँ, पहले वो रुकता है। ऑफकोर्स अभी वो ऐसे नहीं कि कितने सेकंड ले रहे हैं बोलने में, बट जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। पर ध्यान देके बोलना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो हम कह रहे हैं अगर वो धर्म के अनुसार है तो सत्वगुणी है, अगर धर्म के अनुसार नहीं है, भले ही वो कितना भी प्लीजिंग क्यों ना हो, मधुर हो, कितना भी आ, और क्या था, प्रियम या फिर हितम क्यों ना हो, पर अगर धर्म के अनुसार नहीं है तो फिर वो गलत है, राइट। और हम जैसे बोलते हैं उससे हमारी क्या समझावट है और हमारे क्या विचार है वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए हमारा बोलना बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए। कई बार हमारे बोलने से समझ में आता है कि ये गुस्सैल आदमी है, या फिर ये बहुत शांत है, या फिर ये बहुत कंटेम्पलेटिव है, सोचते बहुत है। तो बोलने से हमारा नेचर समझ आता है लोग, राइट। आपने देखा है कभी कभी हम बाहर पब्लिक में जब बात करते हैं, कभी कभी हमारा एक होता है हम कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं और ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जब किसी टेस्टिंग सिचुएशन में होते हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब जाते हैं तो नेचुरली हम वक्त है तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अच्छे से बात करने का। तो सामने वाला जब 3-4 बातें बोल देता है, अगर हम टॉलरेट नहीं है, अगर हम पेशेंट नहीं है, तो फिर क्या है, हम बोल देते हैं अरे क्या तुमको पता है क्या, हम इस्कॉन से हैं और हम ये किए वो किए, तो आप वैसे बोल रहे हो। तो हम अंदर क्या है वो समझ में आ जाता है लोग, इसलिए हम क्या है वो हमारी वाचा से समझ में आएगा। केवल ना अच्छा सोचना जरूरी नहीं है, अच्छा बोलना भी जरूरी है। लोग बोलते हैं इंटेंशन मैटर्स, इंटेंट कैसा है हमारी, उसके लिए क्या भावना है वो जरूरी है। तो इंटेंशन डेफिनेटली मैटर्स, इंटेंशन जरूरी है, पर इंटेंशन को प्रेजेंट किया जाना एक सही तरीके से वो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आपका इंटेंशन सही है पर अगर आप प्रेजेंट सही नहीं कर रहे हो तो वो एक गलत रूप ले लेता है। हम ये देखिए एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए कोई मंदिर हॉल में कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए लेट लेट गया है या फिर पैर भगवान की तरफ कर रहे हैं। आपका इंटेंशन है अगर उसको करेक्ट करने के लिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर आप उसको गुस्से से करते हैं, अरे तुमको पता नहीं क्या भगवान को पैर दिखा रहे हो। तो मंदिर हॉल में पैर दिखाना ये तो अपराध है ही, पर मंदिर हॉल में चिल्लाना भी अपराध है, हम वो बोल जाते हैं। तो हमारा इंटेंशन सही है पर तरीका, तो क्या हो जाता है कुल मिला के वो गलत, वो सही नहीं होता फिर। जो सत्वगुणी वाचा है ना उससे आनंद उत्पन्न होता है, उससे आप देखिए जो माहौल है वो एक आनंदी हो जाता है। और जहां पर तमोगुणी रजोगुणी वाचा है वहां पर एक टेंशन आ जाती है, वहां पर एक उद्वेगित माहौल बन जाता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से भागो या फिर यहाँ चुप रहो। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी वाचा आनंद पैदा करती है क्या उद्वेग पैदा करती है। सत्वगुणी वाचा हमेशा शांति से बोली है, कामली, ध्यान से शांति से बोली जाती है। ओके, हाँ भाषा भी कैसी है वो जरूरी है। तो सत्वगुण में जो भाषा हम किन शब्दों का चयन करते हैं वो सत्वगुण में देखा जाता है। रजोगुण और तमोगुण में शब्दों का चयन नहीं होता है, जो मन में आया बोल देते हैं। तो सत्वगुण में शब्दों का चयन सही होता है, तो ध्यान पूर्वक सोच समझ के बोला गया है। तो हम जब बात कर रहे हैं ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, सारे रिलेशनशिप्स के लिए, पति पत्नी का हो या फिर नेबर्स का हो, भाई बहनों का हो, माता पिता या बच्चों का हो, दोस्तों का हो, भक्तों का हो, या फिर नए लोगों के साथ हमारा हो, सीनियर्स के साथ हमारा संबंध हो। तो सारे लेवल्स पे ये सब देखना बहुत जरूरी है। अधिकांश हमारे जो मतभेद हैं या फिर मनमुटाव है वो किसकी वजह से होते हैं, ठीक से बोला नहीं। मेरी गलती थी, मैं मानूंगा मेरी गलती थी, पर आपने ऐसे क्यों बोला, है कि नहीं। कितने लोगों को रिलेट करता है ये चीज। मैक्सिमम प्रॉब्लम वही होता है, ठीक से बोला नहीं है। हमको प्रॉब्लम नहीं है कि आपने क्या बोला, ठीक है मानते हैं, इसलिए बोलना कैसे है बहुत जरूरी है।
हाँ, अगर हम किसी को, जैसे मैं बताया, किसी को गलती को अगर उनको समझाना भी चाहते हैं, अगर वो अच्छी भाषा में है तो उनको गलती समझ में आती है, उसका उसका पश्चाताप भी होता है। अब बुरी भाषा में है तो वो गलती और बढ़ जाती है और बढ़ाएंगे, फिर और जानबूझ के कुछ तो गलत करेंगे क्योंकि हमारी भाषा सही नहीं है। तो हमारे बोलने से सामने वाले में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, हम कैसे बोल रहे हैं। तो सतोगुणी भाषा, रजोगुणी जो भाषा है वो कैसे होती है? कोई अगर गर्व में बोल रहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने भक्ति शास्त्री किया है, मैंने इतने क्लासेस दिए हैं, हमने इतना प्रचार किया है, 50-100 लोगों को हम लेके आए हैं, ये कौन सी भाषा है? ये रजोगुणी है, गर्व के साथ। तो गर्व मतलब मद, अहंकार, ये रजोगुण में आता है क्योंकि अहंकार का हमेशा पतन होता है, भगवान अहंकार को सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए बोस्टफुल रहना या फिर गर्व से बोलना ये रजोगुण में आता है। कई बार हमारे में रजोगुण होता है या फिर गर्व होता है, हम दिखाना नहीं चाहते हैं बट इनडायरेक्टली दिखाते हैं उसको, वो भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसी भाषा जो सम्मान के लिए या फिर आदर के लिए की गई है, दूसरों से सम्मान लेने की अपेक्षा से की गई है, वो भाषा भी रजोगुणी है। या फिर जिसमें मोरालिटी नहीं है, मतलब जिसमें, मोरालिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, शुद्धता नहीं है, वो भाषा भी रजोगुण में आती है। ऑफकोर्स अभी मुझे पता नहीं गांव में कैसा होता है, बट देखते हैं कि आजकल सिटीज में और कई जगह में लोगों की भाषा में इतने सारे जो स्लैंग लैंग्वेज भी स्लैंग वर्ड है या फिर जो अपशब्द है वो भी बहुत कॉमनली आ जाते हैं। तो वो उनका एक कल्चर बन जाता है, वो जैसे हम कल्चर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो उनका एक कल्चर बन जाता है, ऐसे ही बोलता है। तो वो इनडायरेक्टली मतलब अनकॉन्शियसली भी वैसे उनकी भाषा हो जाती है कि उसमें कुछ गलत शब्द आएंगे ही आएंगे, वो नहीं होना चाहिए, तो शुद्धता नहीं है। रिडिक्यूलिंग, दूसरों को रिडिक्यूल करना, दूसरों को कुछ नीचा दिखाना या फिर उनकी खिल्ली उड़ाना, ऐसी भाषा भी रजोगुण में आती है। कभी कभी दूसरों का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा से। हाँ प्रभु जी, हो गए आपकी सुबह मंगल आरती, तो रिडिक्यूल करने के इंटेंशन से की गई। तो जी सोलह माला जब करते ही होंगे आप, कभी कभी आपको लगता है, आपको पता कुछ खबर मिली आपको कि इनका माला पूरा नहीं हो पा रहा है, पर आप उसको जानबूझकर नीचा दिखाने की भाषा में कुछ बोलते हैं। एक एग्जाम्पल। तो ऐसी भाषा भी रजोगुणी है या फिर तमोगुणी में भी आता है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं है। और तमोगुणी भाषा कौन सी है? इग्नोरेंस की। अब लिख रहे हैं ना, पूछेंगे ये सब, हाँ? तमोगुणी में क्या क्या आता है? गुस्से में बोला गया, जो कि बहुत कॉमन है, कितने लोगों को गुस्सा आता है? आपको नहीं आता? वेरी गुड, थोड़ा कम आता है कोई बात नहीं, ठीक है। ऑनलाइन, या एक्चुअली आपको याद होगा, मतलब पता नहीं आपके केस में हुआ है कि नहीं, जब हम भक्ति से जुड़ रहे थे तो हमको पूछा गया था ये प्रश्न, शुरुआत की क्लासेस में भी ये पूछा गया था, कितने लोगों को गुस्सा आता है? मैं भी पूछता हूँ नए लोगों को तो सब लोग हाथ उठाते हैं, और आज भी हम हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब हाँ, इतने सालों का जो हमारा प्रैक्टिस है, जो भी है, 2 4 5 10, उससे अभी तक गुस्सा गया नहीं है। तो हमको देखना चाहिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि अभी तक वो गया नहीं है। ठीक है, काम हुआ होगा जरूर, बट फिर भी है, ऐसा मतलब हम लोग अभी तक शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, शुद्धता आनी बाकी है। तो जो गुस्से में बोला गया है वो तमोगुण में है। ईर्ष्या के साथ बोला गया है, मन में ईर्ष्या है किसी के प्रति, उनकी सेवा कैसे ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे हैं, उनका कैसे गुणगान कर दिया, मेरा नहीं किया। तो ये जो ईर्ष्या की भावना के साथ कुछ बोला जाता है तो वो तमोगुण में है। फुलिशनेस, मूर्खताविश कुछ बोलना, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी कुछ बातें बोलना वो तमोगुण में आता है। भय या फिर शोक में कुछ बोलना, वो भी तमोगुण में आता है। हेट्रेड, दूसरों के प्रति अगेन द्वेष या फिर ईर्ष्या। एरोगेंस, दूसरों के प्रति
एरोगेंस को क्या बोलेंगे? एरोगेंटली क्या बोलेंगे? घमंड। घमंड। अच्छा, एक घमंड के ऐसा बोलना एरोगेंटली, तो वो भी एक तमोगुण में आता है। डन विद द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग और हार्मिंग अदर्स, दूसरों को हर्ट करना, चोट कि उसको चोट पहुंचेगी। ये जो भाषा है वो तमोगुण में है। देश काल पात्र का हिसाब नहीं रखना, कुछ भी बोल देना, ये तमोगुण। तो सतोगुण के जो आता है ना, मोस्टली तमोगुण में है, तो सतोगुण के विपरीत है। सच्चाई नहीं है, जो हिपोक्रिटिकली कुछ भी बोला गया है, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई सीरीज नहीं, यहाँ वहां कुछ भी रैंडमली बोल दिया ऐसा। तो एक ब्रॉड सेंस में ये गुण है, समझ में आया? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में भाषा। हमें कौन से गुण में आना है? ये क्लियर है? अभी हम कौन से गुण में होंगे? ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं। हो सकता है हम तमोगुण में हैं या फिर हो सकता है हम रजोगुण में हैं, हो सकता है हम तमोगुण में भी हैं, और हो सकता है शुद्ध सत्व में भी है। बट मैक्सिमम टाइम हम जिस गुण में रहते हैं वो हमारा प्राइमरी गुण है। कभी कभी हम सत्व गुण में भी रहते हैं, कभी कभी रजोगुण में आते हैं, कभी कभी तमोगुण। हमें अपने जीवन के लिए देखना है कि मैक्सिमम समय मेरे कहाँ जाता है और उससे ऊपर उठना है। हमारा गोल क्या है? सत्वगुण। क्यों सत्वगुण गोल है? आइडियली गोल तो है भगवान की भक्ति है, फिर आध्यात्मिक भाषा बोलना, पर वो बोलने में थोड़ा समय लगेगा और उसके लिए शुद्धता चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। केवल शुद्ध भक्त है हमेशा 24 घंटे उस लेवल पर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। पर वहां पे जाने के लिए सत्वगुण एक फ्लाई या फिर फ्लाइंग पैड जैसे बोल सकते हैं, है ना? हमने लास्ट टाइम उदाहरण दिखा था, अगर एरोप्लेन को उड़ना है तो कहाँ से मिलता है एरोप्लेन उड़ने के लिए? कहाँ से उड़ता है एरोप्लेन? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से जाना पड़ता है ना, घर से नहीं। आप यहाँ से यहाँ बोलेंगे इसको कानपुर से मेरे को फ्लाइट मिल जाए, नहीं चलेगा, आपको लखनऊ या फिर कानपुर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो उसी तरह सत्वगुण में आने के बाद ही हम शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। तो हम जहां कहीं भी है, हमको सत्वगुण में आने का प्रयास करना है कम से कम, वहां से फिर हम शुद्ध सत्व पे जा सकते हैं। ऐसे फिर हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जो कल्चर है बहुत जरूरी है। हम कल्चर क्या होता है, देखिए, जिस चीज को हम प्राधान्यता देते हैं वो कल्चर बन जाता है। हर हर क्षेत्र में एक कल्चर होता है। जैसे भक्तों का समूह ले लीजिए, तो यहाँ पे हम हमारे कल्चर है। क्या कल्चर है? एक दूसरे को हम प्रभु जी, माता जी बोलेंगे, ये कल्चर है हमारा। तो भले अंदर से आए ना आए, बोलना है, क्योंकि ये कल्चर है। वस्त्र हम कैसे पहनते हैं? धोती कुर्ता प्राइमरी, पुरुषों के लिए, माताओं के लिए साड़ी या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस। तो ये कल्चर है हमारा। हम यहाँ पर टी शर्ट और जीन्स और फैंसी ड्रेसेस ये सब नहीं पहनते, हमारा कल्चर नहीं है वो। तो यहाँ का एक कल्चर है, बाहर का एक अलग कल्चर है, कॉलेज स्कूल का एक अलग कल्चर है, हर जगह एक अलग कल्चर होता है, उसको बोलते हैं संस्कृति। तो यहाँ की संस्कृति हमको अपनानी है। हम भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम भगवान को और प्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति हमको अपनानी है। तो बोलना भी इस संस्कृति का एक भाग है। हर जगह का स्पीच अलग अलग होता है। कॉलेज में एक ऑफिशियल स्पीच होता है, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में एक अलग स्पीच होता है। यहाँ का स्पीच क्या होना चाहिए, यहाँ का बोलना कैसा होना चाहिए, वो हमको सीखना है। तभी हम अपने आप को भक्त बोल सकते हैं। नहीं तो हम में और बाहर वाले में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर हम वहां की वाणी यहाँ बोलने लग गए तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ का स्पीच रिफाइंड होना चाहिए, सत्वगुणी स्पीच होना चाहिए, उसमें हमको आना है। तो वो कल्चर बहुत जरूरी है, संस्कृति। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हाँ देखिए, बिना सत्वगुण में आए ना कुछ संभव नहीं है। अगर हम सोचे कि सत्वगुण में नहीं आएंगे तो भी क्या हुआ, भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। हमने सुना है ना कि जप करो और सब कुछ हो जाएगा। तो खाली जप कर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई जप भी कर रहे हैं और उसका गुस्सा जा नहीं रहा है, तो फिर वो अच्छा साधक माना जाता है क्या? या फिर केवल जप कर रहे हैं पर उसके अंदर अच्छे परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, उसकी आदतें नहीं बदल रही हैं, वो फिर भी लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, गलत चीजें देखते हैं, या फिर गलत व्यवहार करते हैं, गलत चीजें खाते हैं, तो जप करना ही सब कुछ है क्या?
कल्चर भी है ना। तो इसलिए बहुत कम केसेस हैं, जैसे वाल्मीकि है, कानपुर के ही है, या फिर मृगारी है जिसे हमने सुना है, ये डायरेक्ट तमोगुण से शुद्ध भक्ति में पहुंच गए गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। तो ऐसे केसेस बहुत कम है, नगण्य है। अधिकांश केसेस क्या है, जो साधना भक्ति कर कर ऊपर उठे हैं। हम भागवतम में देखते हैं, भगवद गीता में सुनते हैं, साधना भक्ति के माध्यम से हम ऊपर उठ सकते हैं धीरे धीरे। अचानक से हम भगवत धाम नहीं जा सकते, भूल जाइए, हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए उठना बहुत जरूरी है, स्टेज बाय स्टेज। तो बोलने में ना, वाचा में एक एक प्रकार की वाचा है, उसको बोलते हैं, जो एक होता है पथ्य और एक होता है प्रिय या फिर अप्रिय। तो पथ्य मतलब जो आपके लिए जरूरी है, और प्रिय या फिर अप्रिय मतलब अच्छा बोलना या फिर बुरा बोलना, या फिर कान को सुनने के लिए जो प्रिय नहीं है। तो पथ्य और दोनों अगर है, पथ्य और प्रिय, तो बहुत अच्छा है। पर पथ्य और अप्रिय ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, पर होता है पथ्य। पथ्य मतलब हितकारी, जो हमारे लिए जरूरी है। तो हमेशा पथ्य को फॉलो करना है, जो हितकारी है, भले ही वो प्रिय हो या फिर अप्रिय हो। समझ रहे हैं? तो पथ्य और प्रिय ये केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो कॉमन। मान लीजिए अगर आप पथ्य बोलते हैं, किसी के लिए हितकारी बोलते हैं और मीठी भाषा में बोलते हैं, तो वेरी गुड। पर पथ्य और अप्रिय को कैसे लेना है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मारीच और रावण का जो डिस्कशन था, आपको वो याद होगा अगर आपने सुना है रामायण में, क्योंकि अभी भगवान राम का इतना गुणगान हो रहा है। तो मारीच रावण से जो बात कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक को बोलते हैं, मैंने श्लोक लिख के लिया था। वो कहते हैं, सुलभ पुरुष राजन सत्य सत्यम प्रियवादिन अप्रिय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो मारीच क्या कहते हैं कि ये उनका अनुवाद है कि हे राजन, ऐसे लोग जो मधुर से बोलते हैं बहुत आसान है ढूंढना, पर ऐसे बहुत मुश्किल है जो मधुरता से नहीं बोलते हैं, पर आ, आपके हितकारी बोल रहे हैं, आपके लिए वो सही चीज बोल रहे हैं। होलसम मतलब जो आपके हितकारी है, तो मधुर नहीं है पर हितकारी है, ऐसे बोलने वाले बहुत कम है। कई बार क्या होता है, हम लोग डरते हैं सामने वाले को करेक्ट करने के लिए। सामने वाले को ऐसा लगता है भाई अच्छा बोलो, मतलब अगर हमारे पास अच्छे शब्द हैं तो ठीक है, पर अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो उसको करेक्ट कैसे करें, उसको हम कैसे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोल दें, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, या फिर हमारा संबंध एक्सटेंड हो जाएगा। एक पहला केस है। दूसरा, कोई अगर हमको डांट के भी बोल रहा है, पर हमारी सुनने की क्षमता है क्या उसकी, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो रावण के केस में आप अगर हिस्ट्री जानते हैं, रावण गए थे मारीच के पास, क्यों गए थे? हाँ, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि आप मृग बनिए और हमें सीता का अपहरण करना है, आप राम को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कीजिए। उसके पहले अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, जब राम 16 वर्ष के तरुण थे, तो विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज के पास, किसको लेने के लिए? राम को लेने के लिए। क्या कह के? क्योंकि बहुत सारे ऐसे असुर थे जो उनको उनके यज्ञ में परेशानी कर रहे थे, उनको समस्या कर रहे थे। तो फिर मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब लोग थे, तो राम को लेने आए थे। वो हिस्ट्री हम जानते हैं कि कैसे दशरथ महाराज को बहुत बुरा लगता है। वो मतलब अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं जैसे ही वो सुनते हैं कि राम को जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि अब जो मांगिए अब आपको मिलेगा, और बोला कि हमको राम चाहिए। तो दशरथ महाराज अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो झेल नहीं पाते राम का विरह उसी समय। फिर वशिष्ठ मुनि उनको क्वालिफाइड है, मोर देन क्वालिफाइड है। विश्वामित्र चाहे तो असुरों का वध ऐसे ही कर सकते हैं, पर क्योंकि वो ब्राह्मण है और वो मतलब बहुत ऊंचे से इस पद पे है, इसलिए वो इसको खुद अपने हाथों से नहीं करना चाहते, और आपको वो सेवा देना चाहते हैं। आप क्षत्रिय हो तो आपका वो धर्म है, अगर विश्वामित्र करें असुरों को मारने का काम, तो वो उनके धर्म के अनुसार नहीं होगा। और दूसरा चीज वशिष्ठ कहते हैं कि इसमें राम का गुणगान होने वाला है, ये मैं जानता हूँ, विश्वामित्र भी जानते हैं, तो आप देख दीजिए।
तो फिर दशरथ महाराज पत्थर रख के अपने दिल पे राम को भेजते हैं, और हम जानते हैं फिर कैसे राम लक्ष्मण जाते हैं, इतना उनके साथ ज्ञान लेते हैं, विश्वामित्र उनको सिखाता है बहुत कुछ, और फिर वहां पर उनका वध करते हैं असुरों का। और मारीच के साथ क्या करते हैं, वो मारीच को मारते नहीं है, पर उनके एक तीर से मारीच कई हजार मील दूर गिर जाता है, और वो आघात बहुत स्ट्रांग होता है मारीच के दिल, मतलब मेरे को ऐसा कर दिया। आप देखिए कितना ह्यूमिलिएटिंग है ना, कितना किसी को चोट पहुंच सकती है कि यार एक तीर से मैं इतना दूर जाके गिर गया, और मारा नहीं मुझे, उन्होंने उसको मारा नहीं। और एक दूसरा प्रसंग भी आता है जहां पर जब भगवान वन में थे, उस समय मारीच भी उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं एक प्राणी बनकर, पर उस समय भी राम उनको वार्निंग देते हैं खाली, और उसको छोड़ देते हैं, जीवित छोड़ देते हैं। वैसे दोनों प्रसंग के बाद मारीच को एकदम भय बढ़ जाता है राम का, कि राम संभव ही नहीं किसी का हराना। तो जब रावण आते हैं उनके पास ये कहकर कि इनको, राम को आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हाँ ये रावण के क्यों आते हैं, क्योंकि शूर्पणखा वो भी इसमें थी फैक्टर, शूर्पणखा की नाक कटी थी, और बदला लेने के लिए वो रावण का जो काम है उसको और उद्विग्न करती है। देखिए शूर्पणखा की वाणी कैसी थी, हालांकि सीता को गुणगान कर रही है, पर इस तरह से करती है कि रावण का काम और बढ़ गया। तो देखिए वाणी से भी कितना नुकसान हो सकता है। तो रावण का काम वासना बढ़ने के बाद रावण को इच्छा होती है सीता का संग करने की, और फिर उसको पता चलता है शूर्पणखा से कि बीच में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, राम। तो इसलिए फिर मारिश के पास आए, उसको बोला जाता है कि आप मारिश के पास जाइए, मारिश कुछ कर सकते हैं। फिर मारिश को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राम को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। मारिश बोलते हैं पागल हो गए हो, आपको दुनिया में कौन से मूर्ख व्यक्ति ने सलाह दी कि राम के साथ तुम लड़ो, मतलब सब में से छोड़कर राम ही क्यों। तो मारिश को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, पर रावण को नहीं था। तो हमारे पे मारिश उनको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, अरे सब कुछ छोड़ दो, मतलब आप सब कुछ ले लो पर राम को छोड़ दो, आप राम से नहीं जीत सकते, संभव ही नहीं है। रावण नहीं सुनता है, रावण को नहीं समझ में आता है, और फाइनली फिर रावण उनको धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको मेरे हाथों मरना पड़ेगा। फिर मारिश सोचते हैं वहां पर, यहाँ पे रावण के हाथ से मरूंगा तो मेरी गति क्या होगी, नरक में जाऊंगा, उससे अच्छा राम के हाथों मरूंगा। तो उसको भी पता था कि भगवान के हाथों मरकर फायदा तो होगा, कम से कम रावण के हाथों तो नहीं मरना है। तो उन्होंने प्रपोजल फिर फाइनली स्वीकार किया। तो यहाँ पर मारीच उसका भला कह रहे हैं पर वो नहीं सुनते हैं, इसलिए वो कहते हैं इस श्लोक कि दुनिया में तुमको बहुत मीठे बोलने वाले लोग मिलेंगे, पर जो कड़वा बोलेंगे पर आपके हित का बोलेंगे ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। पर ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनको अप्रिशिएट करना सीखो, और ये हम सबके लिए एक लेसन है। अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमको, जो हमारे लिए हितकारी सोचते हैं, भले ही वो कड़वा बोले या फिर भले ही वो थोड़ा सा अच्छा या फिर प्लीजिंग ना बोले। तो हमारे अथॉरिटी जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन में यही रोल प्ले करते हैं, पता है आपको? कई बार हमको करेक्शन मिलता है, कई बार हमको फीडबैक मिलता है, वो किसके लिए मिलता है, हमको नीचा दिखाने के लिए, नहीं, हम सही रास्ते पे लाने के लिए। अपने हित। हाँ बोलिए। हमारे हम हित लोग के लिए प्रभु जी। हाँ हमारे हित के लिए, जी हमको हमारी गलती को सुधारने के लिए। जी तो जो हमको फीडबैक दे रहे हैं, जो हमको करेक्शन दे रहे हैं, उनका कोई इसमें फायदा नहीं है, पर हो सकता है कि उनको थोड़े से स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल करने पड़े हमको सुधारने के लिए। कई बार देखिए फीडबैक भी ना थोड़ा मीठे शब्दों में मिलता है, पर हम सुधरते नहीं है, हम भी थोड़े से हमारी भी आदत होती है ना कि जल्दी हम सुधरते नहीं है। तो फिर हमको फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जब फीडबैक मिलता है तो बहुत धक्का लगता है, अरे बाप रे ऐसे कैसे बोल दिया प्रभु जी ने, या फिर ऐसे कैसे बोल दिया मेरे दोस्त ने। अब देखो फीडबैक भी ना तीन तरह के लोग हैं जो फीडबैक दे सकते हैं। एक तो सीनियर देते हैं, तो चलो ठीक है, कई बार इतना बुरा नहीं लगता कि वो सीनियर थे। जब इक्वल से कुछ फीडबैक आता है समवयस्क भक्तों से, जब कुछ करेक्शन आता है तो बहुत दुख होता है, मतलब क्योंकि उसमें बीच में क्या आ गया, क्यों दुख हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, हाँ लेवल पे तो प्रभु क्या जी होगा। हमारे साथ के ईगो आ हैं, जाता है। हमारे साथ के हैं, इसलिए हम लोग को हाँ ईगो आता है, हमारे साथ के हैं, हाँ ईगो हर्ट ईगो, होता है, ईगो आ ईगो, जाता है। ईगो वो ईगो आ शब्द है। जाता है प्रभु। हाँ,
प्रभु जी, करेक्ट, कभी हमारा कभी ईगो है, छोटे हमारा लोगों से भी आ जाता है। हाँ, वो तीसरा लेवल कभी बताने कभी वाला, छोटों से जब फीडबैक आता है। वही मैं बताने वाला हूँ अभी, तीसरा लेवल। तो मैंने बताया जी। पहला लेवल सीनियर से आता है फीडबैक, थोड़ा झेल लेते हैं। इक्वल से आता है, बहुत मुश्किल जाता है झेलना। और जब जूनियर से आता है कोई जूनियर, अरे इसकी क्या औकात है मुझे फीडबैक देने की। यार, कल का भक्त है, मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, तुम 6 महीने से भक्ति कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो। आता है कि नहीं है? तो ये भाव हमारे अंदर आना मतलब क्या है? हमारा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। और जब तमोगुण ताप बढ़ता कितना है है? ना, बुखार जब बढ़ता है, तो उसको ठंडा करना चाहिए। अगर देखिए, बुखार भी एक लेवल तक बढ़ता है तो फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो बुखार को ठंडा करना चाहिए। तो ये अहंकार हो गया हमारा, गर्व हो गया, इसको शांत करना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं है हमको। ये हमारे लिए ताप है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो इसलिए फीडबैक रिसीव करना, आपको अलग बहुत सेमिनार ही है, हम उसके ऊपर अलग एक सेमिनार कर सकते हैं, हाउ टू रिसीव फीडबैक एंड हाउ टू गिव फीडबैक। बट फिर भी मारीच को रावण जब समझा रहे थे, रावण नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका ईगो, उनका अहंकार उनका बीच में आ गया। उस तरह हमारे साथ भी होता है। तो तीनों स्तरों पे हमको सीखना चाहिए, सीनियर से भले फीडबैक आए या इक्वल से आए या फिर जूनियर से आए, हमको देखना है कि उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, किस लिए बोल रहे हैं। भले ही अगर वो अप्रिय शब्द इस्तेमाल करके बोल रहे हैं, पर क्यों बोला जा रहा है, मेरे भले के लिए बोले, तो स्वीकार करना है। और अगर अस्वीकार भी है, फिर भी उसको बोलने का तरीका दूसरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अस्वीकार है तो फिर मैं उसको गुस्से में वापस जवाब दे देता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो रावण को कितने लोगों ने समझाया, कितने लोगों ने, उनकी वाइफ मंदोदरी ने समझाया, मिनिस्टर ने समझाया, विभीषण ने समझाया। हाँ, नहीं कुंभकर्ण नहीं समझा, कुंभकर्ण तो था कि चलो लड़ो। बट मारीच ने समझाया, बहुत लोगों ने रावण को समझाया। हाँ, पर रावण नहीं समझे। रावण के नाना जी ने भी हमेशा, नाना जी ने भी समझाया था। हमेशा उनका ईगो बीच में आ जाता था, और वो ईगो उनको, देखिए क्या होता है ना, हमारा अगर तमोगुण है, तो तमोगुण अच्छी चीजों को भी हमारे लिए बुरा बना देता है। कुछ अच्छे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो भी हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे लिए गलत है। ये किसके कारण है? हमारे तमोगुण की वजह से। हाँ, ईगो तमोगुण में आता है, गर्व तमोगुण में आता है। तो हमारे तमोगुण जब लक्षण ज्यादा है, दूसरों का अच्छा भी हमारे लिए, हाँ, हम उसको बुरा इंटरप्रेट करते हैं, बुरा है नहीं वो, पर हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा उसका देखने का नजरिया ऐसा हो जाता है कि अरे मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पहले ऐसा बुरा क्यों बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, हमारा भी तमोगुण बढ़ा हुआ है। और तमोगुण से कौन निकाल सकता है हमको? एक होता है कि पेशेंट को पता है मेरी बीमारी है, पर एक होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं मेरी बीमारी है। तो तमोगुण और रजोगुण ये बीमारी के समान है। कई बार हमको पता ही नहीं कि हम बीमार हैं, हमको लगता है हम तो अच्छे हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो अच्छा 16 माला करते हैं, और हम भगवत की बुक्स पढ़ रहे हैं। पर हमारा तमोगुण रजोगुण किसको दिखाई देता है? हाँ, जो हमारे इक्वल्स हैं या फिर जो हमारे वर्चस्व, उनको दिखाई देता है कि ये कितने पानी में है। इसलिए टाइम टू टाइम गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। अगर हम गाइडेंस नहीं लेंगे तो हमारा रजोगुण तमोगुण नहीं निकलेगा, और हम समझते रहेंगे कि हमारी भक्ति चल रही है, पर नहीं। वही है, पेशेंट नॉट नोइंग दैट ही इज अ पेशेंट, पता ही नहीं कि मुझे कुछ समस्या भी है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कई बार कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो लक्षण को अगर आप ध्यान न दो तो लक्षण बढ़ जाएंगे और मृत्यु का कारण बन जाता है। लक्षण टाइम पे दिखने के बाद डॉक्टर के पास जाना ये बुद्धिमानी है। हमारे जीवन में भी लक्षण दिखाई देते हैं कि भक्त हमसे खुश नहीं है, या फिर कोई हमको इग्नोर कर रहे हैं, भक्त हमको सेवा में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो ये लक्षण क्या है? कोई करेक्शन नहीं आ रहा है, कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, ये किस चीज के लक्षण है? तमोगुण या रजोगुण के? तमोगुण और रजोगुण के, कि हम तमोगुण हाँ, रजोगुण में ज्यादा हैं और भक्ति प्रॉपर नहीं चल रही है। हाँ, तो हमने फीडबैक लेना बंद कर दिया, फिर हमने कुछ अच्छा इनपुट लेना बंद कर दिया, इसलिए भक्त हमको छोड़ देंगे। तो कोई हमको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई हमको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई हमको ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमने, ये समझना बहुत जरूरी है।
हम कई बार दूसरों को बोलते हैं अरे वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, तो क्यों नहीं बात करता है ठीक से? क्योंकि आप बात ठीक से सुनते नहीं हो, या फिर वो मुझे हमेशा ऐसे गलत चीजें बोलते हैं। तो कई बार जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो सामने वाला भी इंटरेस्ट छोड़ देता है। इसलिए बोलते हैं अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है ना, इसका मतलब भगवान ने भी आपको छोड़ दिया। भगवान भी फिर प्यूरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। भगवान प्यूरिफिकेशन किसके जीवन में देते हैं? जिसको भगवान चाहते हैं कि ये शुद्ध हो। तो भाई समस्या आ रही है तो भगवान को याद करेगा, शुद्ध हो जाएगा, तो मतलब इसका जो तमोगुण रजोगुण है वो कम हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो भगवान उसको भी समस्या डालते हैं उसके जीवन में। और जिसके जीवन में समस्या ही नहीं है, जिसको लगता है कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान ने भी इंटरेस्ट लेना। पढ़ने के तरीके नहीं बेटा। सॉरी, आप माइक म्यूट कर लीजिए ऑनलाइन ड्यूटीज। आपको जब प्रश्न होगा हम लास्ट में लेंगे, तब तक आप माइक म्यूट रखिए, ठीक है ना? मतलब अब तक समझ में आ रहा है? तो कभी कभी जीवन में समस्या आना या फिर कुछ फीडबैक आना, ये हमारे लिए प्यूरिफिकेशन का तरीका है, और वो हमारे लिए अच्छा है। नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमको जानना चाहिए हमारे सीनियर के कुछ बोलिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एकदम शुद्ध भक्त बन गया अचानक से, ऐसा संभव नहीं है। तो आप मुझे कुछ करेक्शन दीजिए, कुछ फीडबैक दीजिए, कुछ बताइए मेरा कैसे चल रहा है। अगर सामने वाले भक्त हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि हाँ प्रभु आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप चिंता मत करो, तो फिर हम मान सकते हैं। पर अगर उन्होंने फीडबैक देना बंद कर दिया है ये सोच के कि अरे सुनता ही नहीं है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम है ना? तो रावण के साथ भी वही हो गया था, फिर सुनते ही नहीं थे किसी की। तो हमको भी रावण के इस कैटेगरी में नहीं जाना है ऑफ कोर्स। तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि सुने। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमारे हित के लिए बोलते हैं। तो असली दोस्त कौन है? मैंने एक कहावत सुनी थी कि असली दोस्त कौन है? हाँ, जो आपका भला चाहता है, और जो आपको उस भले के रास्ते पे लेके जाने के लिए भले ही वो आपके विरुद्ध जाए, या फिर आपको अप्रिय चीजें बोले जो आपको अच्छी नहीं लगती, बट अगर वो आपका भला चाहता है तो आपका असली दोस्त। जो केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होंगे, राइट? ये था। हाँ, तो बात सुनी है। मराठी अलग अलग भाषाओं में भी सेम चीज कही जाती है, निंदा हमेशा पास में होने चाहिए। तो ये पथ्य और अप्रिय हो गया, राइट? अप्रिय बोल रहे हैं पर वो पथ्य बोल रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है, वो बोल रहे हैं। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग शास्त्रों में भी। तो महाभारत में भी आते हैं। महाभारत में जब विदुर, मैंने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया था, जब धृतराष्ट्र को बोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, मतलब माय गॉड, कोई अगर ईगो वाला व्यक्ति तो भड़क ही जाएगा वहां पर। धृतराष्ट्र को बोलते हैं तुम क्या कुत्तों की तरह यहाँ पे, उन्होंने रोटी डाली तुम कुत्तों की तरह खा रहे हो, भीम की डाली हुई रोटी खा रहे हो। और भीम का नाम क्यों लेते हैं? कि भीम ने मारा था उनके 100 बेटों को, तो जिसने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ का तुम पल रहे हो। ऐसा थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र छोड़ नहीं रहे थे। इतना बुरा करने के बाद भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को अभी छोड़ना चाहिए। ये लोग मेरे को ऑनर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि इनका बड़प्पन है ना कि मेरा बड़प्पन है। तो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए विदुर को उनको जगाने के लिए थोड़ा हड़काना पड़ा। तो ये संवाद आता है। पर ऑफ कोर्स उसका आउटकम हम देखते हैं भागवतम में कि धृतराष्ट्र और गांधारी फिर समझ जाते हैं और वन में चले जाते हैं। ऐसे तो है ना, हमारा तमोगुण बहुत मैटर करता है, हम कैसे चीजों को देखते हैं। तो इसलिए हमारे तमोगुण को हमको साइड में रखना चाहिए, तमोगुण से हमको उठना है। हम कैसा सुनना चाहते हैं? जो हमारा मन का है। कभी हम जाते हैं सीनियर्स के पास फीडबैक लेने या फिर कुछ बोलने, हम उनसे क्या सुनना अपेक्षित रहता है? जो मुझे अच्छा लगता है या फिर जो मुझे चाहिए। कभी हम किसी चीज की परमिशन लेने जाते हैं, तो जैसा करूँ क्या, हमारे मन में ऑलरेडी होता है हाँ बोलना चाहिए। पर जब सामने से ना आता है, ईगो हर्ट हो जाता है, बाप रे ऐसे कैसे बोलती है। तो हमने ऑलरेडी बना लिया है माइंड की हमको वही सुनना है जो हमको अच्छा लगता है। फिर क्यों फीडबैक लेना? ऑलरेडी हम तमोगुण में चले गए ना। तो हमको वो नहीं सुनना है जो हमारे लिए, सॉरी, हमको वो नहीं सुनना चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं। हमको वो सुनना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए जरूरी है।
तो इसलिए हम जब सीनियर्स के पास जाते हैं, अपने मेंटर के पास जाते हैं, उनके पास जाके क्या बोलना है, प्रभु जी आप मुझे बताइए क्या मुझे करना चाहिए, मेरे जरूरी क्या है, भले मुझे अच्छा लगे ना लगे, पर जरूरी क्या है वो बताइए, वो मेरे लिए हितकारी है। एक वैदिक शास्त्रों में कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि आप जो भी बोलिए सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, और मत बोलिए अगर सत्य अप्रिय है तो, सत्य है पर अप्रिय है तो मत बोलिए, ऐसे वैदिक शास्त्रों में श्लोक है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये भक्तों के केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, एटलीस्ट प्रचारकों के केस में। जब आप प्रचार करने जाते हैं तो आप हमेशा सत्य प्रिय वे में नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा अप्रिय तरीके से। तो ऑफ कोर्स एज प्रीचर्स, प्रचारक होने के नाते हम हमेशा ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि हमको इसको त्याग ही देना है, जहां समय वहां करना है, बट जहां समय वहां पर प्रिय हो ना हो, ये होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, वो जरूरी है, ये जरूरी है। सत्यम और प्रियम ये हमेशा कौन बोल सकता है, जो शुद्ध भक्त है। हम देखते हैं शुद्ध भक्तों के केस में वो जो भी बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, उनके लेक्चर में हमारा ईगो क्रश भी हो जाता है। हम कभी हम लेक्चर में सुनते हैं शुद्ध भक्तों से, प्रभुपाद जी से या फिर प्रगत जो भक्त आते हैं, वो इतना स्ट्रांगली बोलते हैं पर हमको लेक्चर में अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी शुद्धता है। वो सत्य भी जब बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हम अगर रिपीट करें, हम अगर किसी को रास्कल और फूल बोलने जाएं तो ऐसा नहीं होगा, सामने वाले का रिएक्शन कुछ अलग ही होगा। प्रभुपाद जी बोलेंगे फूल एंड रास्कल्स, मूर्ख है, तो लोग खुश होते हैं। एक बार ऐसे ही होता है, एक रिपोर्टर प्रभुपाद से मिलने जाता है और प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछता है, तो प्रभुपाद शुरू हो जाते हैं नेचुरली। प्रभुपाद जी का कंसर्न इतना बर्निंग था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति प्रभुपाद बहुत हेवी रहते थे, तो प्रभुपाद जी स्ट्रांगली बोलते हैं उसको। अब भक्तों को लग रहा था कि इतना रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, नहीं रिपोर्टर नहीं होता है, कोई तो बड़ा सम्मानीय व्यक्ति होता है, तो भक्तों को लग रहा था कि इतना सामान्य व्यक्ति है, प्रभुपाद जी इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं, तो शायद ये कभी आएगा ही नहीं प्रभुपाद से मिलने के लिए और कभी सुनेगा ही नहीं। तो अच्छा नहीं हुआ प्रभुपाद ने उसको ऐसा बोला, ये भक्तों के मन में था। तो जब वो रूम से निकला प्रभुपाद जी से मिलके, बोलता स्वामी जी इज जेन्युइन पर्सनालिटी, द मोस्ट जेन्युइन पर्सनालिटी आई हैव एवर मेट। स्वामी जी सबसे जेन्युइन पर्सन है जिसमें मैं आज तक मिला हूँ। तो उसको वो जो हार्शनेस, जो प्रभुपाद जी के जो स्ट्रांग शब्द है उसको वो छू गए, वो समझ गया कि ये कंसर्न है, जेन्युइन है। तो भक्तों को अपेक्षित था कि उसको गुस्सा आएगा, पर उल्टा हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी। तो शुद्ध भक्त सत्यम और प्रियम बोल सकते हैं और उनकी वो प्योरिटी है, इसलिए वो अच्छा भी लगता है। पर हमारे केस में थोड़ा सा सत्यम बोलने के चक्कर में हो सकता है प्रिय ना हो। तो और सामने वाले भी, अगर हम सुन भी रहे हैं किसी सीनियर से, तो हो सकता है कि वो प्रिय इतना ना हो, बट उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि सत्य बोलो, और सत्य बहुत जरूरी है। एक बार एक देश में, मतलब देश का नाम नहीं लेंगे, 1970 में वहां पे भक्त गए थे, और उस कंट्री में भारत से, साउथ इंडिया से और अन्य देशों, अन्य जो हमारे भारतीय के जो राज्य हैं वहां से उस देश में माइग्रेट हुए थे काफी सारे लोग। तो वहां जाकर हमारे इस्कॉन के भक्तों ने डेमिगॉड्स के बारे में स्ट्रांगली बोल दिया, सत्यम, कि डेमिगॉड ऐसे हैं, डेमिगॉड्स की पोजीशन ये है और डेमिगॉड वर्शिप नहीं करना चाहिए। तो सत्य का नतीजा क्या हुआ, उन्होंने कंप्लेंट कर दिया वहां के जो ऑफिसर हैं, और उस ऑफिसर ने इस्कॉन को बैन कर दिया। तो 40 साल तक लगभग वो बैन रहा, प्रॉपर्टी को वहां पे एंट्री नहीं मिली। तो सत्य बोला, बट हुआ क्या, बैन लग गया। तो इसका मतलब देखिए कितना प्रीचिंग रुक गया, वो देश में एंट्री नहीं हो पाया हमारा 40 साल तक लगभग। तो हानि हुआ क्या, अच्छा हुआ, हानि हुई ना। तो इसलिए सत्य भी कैसे बोलना है उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। तो सत्य बोलना जरूरी है, बट हमेशा नहीं, देश काल पात्र के हिसाब से उसको आपको एडजस्ट करते आना चाहिए, राइट। खैर बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको
और डिस्कस कर सकते थे। ओके, ये हम एक दो एस्पेक्ट डिस्कस कर लेंगे, बाद में एंड करेंगे। ओके, सत्य बोलना है, अगर हम बोल रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए, क्या क्या कंसिडरेशन हमको रखना चाहिए। एक मिनट में इसे शेयर करता हूँ ऑनलाइन भी। ओके, इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर फॉर मी टू स्पीक एंड हिम टू कंसिडर। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो पहला केस ये सोचना चाहिए कि क्या मुझे ये बोलना है और उसको सुनना जरूरी है क्या। यहाँ पे मुझे बोलना ही है और उसको सुनना है, उसके लिए सुनना जरूरी है क्या, और मुझे बोलना जरूरी है क्या, चुप बैठ सकते हैं क्या। ये पहला क्वेश्चन सोचना चाहिए अपने आप को। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपके लिए जरूरी है। जब हम कुछ बोलते हैं तो इसके ऊपर मनन करना चाहिए। हमें लगता है कि ये सच्चाई है, और ये पहला पॉइंट क्या था, मेरे लिए बोलना सही है और उसके लिए सुनना जरूरी है क्या। दूसरा पॉइंट, क्या ये मैंने वेरीफाई किया है कि नहीं दूसरों से। कई बार हम कुछ सुनते हैं और उसको एज इट इज फिर आगे बोल देते हैं। आपको पता है किसी भी चीज को फैलाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है। कोई न्यूज या फिर कोई रूमर, किसी के बारे में कुछ रूमर पता चला है कि आज इसके जीवन में क्या हुआ है, फैलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है। आप किसी एक को बोलो और उसको बोलो किसी और को मत बोलना। ये फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि मुझे पता चला है और मैं आपको ही बता रहा हूँ, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। बस आप देखना 2-3 दिन में वो चाइनीज विस्पर कहाँ जाता है और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। मतलब आपने जो बोला है उसमें आगे और डाइल्यूशन 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 होते होते एंड में क्या ही पता चलता है। एक वीडियो था मेरे पास में, बाद में दिखाऊंगा आपको। तो खैर, पहली बात तो मैंने वेरीफाई किया है कि नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं, तब मैं शेयर करूँ। तीसरा पॉइंट, शुड आई स्पीक इट, मैं बोलूं क्या, चुप बैठा हूँ। चौथा पॉइंट, इज इट गोइंग टू हेल्प अदर्स, दूसरों को ये मैं जो बोलूंगा वो दूसरों को मदद करेगा क्या, अगर नहीं करेगा तो चुप बैठे। पांचवा पॉइंट, क्या ये बोलकर मैं अपने अहंकार को बढ़ा रहा हूँ या फिर बढ़ा रही हूँ, है ना। पहला न्यूज देने वाला मैं था, तो अहंकार होता है ना, मैंने बताया, अरे आपको तो पता ही था, मुझे मेरे से पता चला, तो एम आई इंक्रीजिंग माई फॉल्स ईगो। छठा पॉइंट, हाँ, क्या हम गॉसिप कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के प्रति निंदा कर रहे हैं या फिर गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप मतलब वही प्रजल, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए कुछ बोलते वक्त, राइट। और अगर दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है, किसी की समस्याओं के बारे में अगर बताना है, तो क्या प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप को। देखिए, ये कई बार हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है, हम डिस्कस करते हैं ना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस करना है, तो ये 3 प्रश्न बहुत जरूरी है। डू आई हैव द राइट मोटिवेशन, मैं अब उसकी प्रॉब्लम्स किसी और को बता रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। मुझे उसमें आनंद लेना है, मुझे उसको नीचा दिखाना है, मुझे इस न्यूज को फैलाना है, मेरा मोटिवेशन क्या है, मुझे उसको मदद करनी है। तो राइट मोटिवेशन क्या है, मुझे उसको मदद करनी है, मैं उसका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरे को बता रहा हूँ। और दूसरा भी कौन होना चाहिए जो मदद कर सके। नहीं तो हम दोनों बात करें कि प्राइम मिनिस्टर के जीवन में क्या होना चाहिए, कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तक नहीं जाना है। तो इसलिए किसको शेयर करना है जो उसको हेल्प कर सके। ये टेक्निकल तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, आई थिंक टेक्निकल नहीं हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, डू आई चूज द राइट वर्ड्स, मैं क्या सही शब्दों का चयन कर रहा हूँ। कई बार बोलते बोलते ना हम अपना मिर्च मसाला भी ऐड करते हैं। प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम 5 नंबर की है, हम उसको 50 नंबर कर देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को हम बड़ा भी कर देते हैं। तो ऐसे होता है, तो क्या हम सही शब्दों का चयन कर रहे हैं। तीसरा, कैसे बोला गया, कैसे मैंने उसको शेयर किया, तो ये बहुत जरूरी है अगर हम दूसरों के प्रॉब्लम्स किसी और को शेयर करने जा रहे हैं तो।
एक बार नारद मुनि को एक सांप मिलता है। तो नारद सांप का काम है काटना, डसना और मारना। तो नारद मुनि उसको प्रेशर करते हैं, अरे तुम दूसरों को मार रहे हो, अच्छा नहीं है, जीवन नहीं लेना चाहिए, तो ये मत करो। तो अगली बार वो चले जाते हैं, सांप सांप भी नम्र होकर सुन लेते हैं और हो जाता है। फिर अगली बार जब नारद मुनि वापस उसको मिलते हैं, वो एकदम हरा पीला हो जाता है। हम बोलते क्या हो गया तुमको? बोले मैंने डसना छोड़ दिया, तो लोग मेरे को मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं, अब क्या करूं? आपके इंस्ट्रक्शन भी है, तो मैं नहीं किसको डसता हूं। तो नानू जी बोलते अरे आप दस पर आप एटलीस्ट अपना जो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हुक पर, तो एटलीस्ट यू कैन हिस, तो उसे लोग डरे रहें, तो अपना भी काम होगा और आपका, आपको गलत काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभु जी दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना है, या फिर किसी को किसी के बारे में, किसी के प्रति अगर कुछ अपमान भी हो रहा है हमारा, तो भी उल्टा जवाब नहीं देना है, तो फिर कैसे करना है? तो ऐसे करना है, जहां पे जैसे आवश्यकता है वैसे रहना है। ऐसा भी नहीं कि सहन कर लो, दूसरे आपको आके जूता मारे, लात मारे, खा लो, वो भी नहीं है। एट द सेम टाइम अपना जो नेगेटिव लोअर नेचर है वो भी दूसरों के सामने नहीं प्रदर्शित करना है, वो करो जो जरूरी है। ओके, तो अभी 4:10 हो गए, हमारे टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी? तो ये हरे की समझ लो। तो जैसे हम लोग समाज में निकलते हैं, हम गाड़ी लेके निकलते हैं, कोई बहुत से लोग ऐसे में कुछ नहीं भी किया होता है, लेकिन वो भगवान से निकल वो बोल रहा है। तो प्रभु जी उसमें उस समय होता क्या है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा तो ये चीज हमारी बहुत देर से जाती है कि हमको उस समय गुस्सा आ जाता है, तो वो आना नहीं चाहिए। तो ये हमको यही तो हमने अगर इसको कुछ बोल दिया तो फिर वो उसने तो गलत किया है, और उसके ऊपर से फिर मैंने उसको अगर बोल दिया तो उसको तो उसको पीछे में हमको क्या करना है? ओके, तो आपका प्रश्न है, इनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो आपका प्रश्न है कि हम लोग बाहर निकलते समाज में, तो कोई कुछ बोल देता है, हालांकि हमारी गलती ना हो फिर भी, उस समय को गुस्सा आ जाता है, और फिर उस समय कैसे डील करना है? हम गुस्से में डील करें या फिर क्या करें? अच्छा प्रश्न है। तो जैसे मैं बता रहा था, हमें सत्वगुण तक आगे बढ़ना है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमारा सत्वगुण नेचुरली, हमारा जो रिएक्शन है वो सत्वगुण में होती है। अभी हमारा रिएक्शन तमोगुण रजोगुण में होता है, पर उसके ऊपर काम करना है अपने आप। तो सिचुएशन जैसी आएगी, देखिए टेस्टिंग सिचुएशन में ही पता चलता है कौन कितना सीखा है। अगर क्लास में बैठ के अच्छा लगता है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हाँ सब समझ में आ रहा है, तो हमारी कितनी शिक्षा हुई है कितनी नहीं, वो कब समझ में आएगा? जब सामने टेस्ट है। तो ये सिचुएशन आएंगी जैसे आप बता रहे हैं, और वो रोजमर्रा के जीवन में भी आएगी। धीरे धीरे हमको कॉन्शियसली उसको देखना है, जवाब देना है। अब तक आपको आप एक स्टेप आगे आ गए, आपको प्रॉब्लम पता चली, एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि मैं पेशेंट हूँ, दैट इज वन स्टेप अहेड, गुड। अभी आपको उसके ऊपर काम करना है, हमारे रिएक्शन को बदलना है। तो गुस्सा करना ये हमारा इम्पल्स है, वेग है, और गुस्सा रोकना इसके लिए सत्वगुण चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए। तो अगली सिचुएशन जब भी आएगा, आप भगवान से प्रार्थना, अभी से प्रार्थना करके रखना है। सिचुएशन आएगा, भगवान आपको डेफिनेटली भगवान क्लैरिटी देंगे। और देखिए डे 1 से तो नहीं होगा चेंज, कई बार क्या होगा, चेंज करना शुरू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं चीजों को, तो गलती करते हैं, और फिर गलती का पश्चाताप भी होता है। अरे क्यों गलती कर रहे, जैसे आप बोल रहे हो ना, गुस्सा आया था फिर हमको लगता है क्यों गुस्सा किया, तो ये भी अच्छा स्टेज है। गलती हो गई पर पश्चाताप हो रहा है, तो ऐसे प्रायश्चित करके धीरे धीरे गलती नहीं होगी, ये प्रैक्टिस से आएगा। बट अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो नहीं होगा, काम करना जरूरी है। Thank you. ये था। जैसे अभी सीमा है, जब वो जब हम लोग हमेशा परिस्थिति में हम
अच्छा, तो हमको हमेशा करेक्शन ही मिलता है। ओके। अब ठीक है, तो देखिए इस सेंस में एक जनरल आंसर हम ये सोच सकते हैं कि पहली बात तो करेक्शन कौन दे रहे हैं। प्रभु जी क्लियर, प्रश्न क्लियर, हम लोगों को सुनाई नहीं दिया। ओके, प्रश्न सुनाए। प्रश्न है इनका कि करेक्शन अगर आते हैं तो उसको भले अप्रिय हो, उसको हमको अच्छे भाव से लेना है क्योंकि हमारे लिए सही है, हितकारी है। पर अगर करेक्शन ही आते जा रहे हैं, बार बार आते हैं, तो उसकी क्या सीमा है, कब तक करेक्शन लेते रहे, राइट? ये प्रश्न आपकी। ओके, तो मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता बट करेक्शन कहाँ से आ रहा है ये मैटर करता है। और दूसरा चीज, अगर सामने वाले की भावना द्वेषपूर्ण नहीं है तो अगर, देखिए करेक्शन का मतलब ही क्या है कि वो जो बोल रहे हैं वो कमी मुझ में है और वो मेरी कमी को दर्शा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ करेक्शन। तो अगर कोई बार बार करेक्शन दे रहा है, मतलब बार बार मेरी कमियों को हाईलाइट कर रहा है, तो वो अच्छा है कि बुरा है? एक सेंस में अच्छा, देखिए अभी सामने वाले का मत सोचिए, आइडियली तो सामने वाले को बार बार करेक्शन नहीं देना चाहिए, पर उसका नहीं सोचते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं ना। तो अगर मुझे कोई बार बार हाईलाइट कराए कि तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है, मेरे लिए अच्छा है। अगर मैंने उस कमी के ऊपर काम कर लिया है फिर भी वो बोल रहा है कि तुम्हारी कमी है, तो फिर हम उसको नम्रता से बोल सकते हैं कि नहीं, ये सिचुएशन में कमी नहीं थी बाबा, नहीं। बट एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे लिए अच्छा बोल रहा है कि तुम्हारी आपकी कमी है, आपकी कमी ये है। उसको हैंडल करने के और तरीके भी हैं, मतलब अगर जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जाएंगे तो उसके स्पेसिफिक तरीके हैं। सीनियर को अप्रोच किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि गुड करेक्शन आ रहा है। जैसे वो कहावत वो बोल रहे थे ना, मराठी में कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो निंदक है उसका घर बगल में होना चाहिए, बिल्कुल वॉल टच होना चाहिए वॉल टच ही होना चाहिए, वो देख सकता है तुम क्या कर रहे हो। तो हर बार अगर वो देख रहा है, अरे प्रभु तुम प्रभु नहीं, अरे आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आप ऐसा रहते हो, आप ऐसे खाते हो, ऐसे बोलते हो, अब बोले और बोलो, मैं और इम्प्रूव करूंगा अपने आप को, बोलो। अच्छा है ना, कोई इंप्रूवमेंट करा रहा है, फ्री में मिल रहा है करेक्शन। तो ये एक देख सकते हैं। देखिए हालांकि मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरी योग्यता नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं इसको फॉलो करता हूँ, पर मैं सुना है ये सब, तो हम सबको इसके ऊपर काम करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सबके लिए। अगले प्रश्न। ओके, ऑनलाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भी करेक्शन। जो पहला प्रश्न था, प्रभु जी ने कहा कि अगर जैसे कोई हमें प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम आते हैं और हम अपना गुस्सा शांत करके चुप रहते हैं, अगर बार बार वही सिचुएशन आती है और वो सामने वाला हमारे चुप रहने का फायदा उठा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन हमको क्या करना चाहिए? तो सांप की तरह करना चाहिए, जो मैंने उदाहरण दिया। करना चाहिए। हाँ, फुसकारो, मतलब वो अपना ड्यूटी कर रहा था, वो सांस का नेचर है फुसकारना सांप का, पर काटना नहीं है उसको। तो उसी तरह हमको अपनी ड्यूटी करनी है। अगर कोई हमारी नम्र होने का फायदा उठा रहा है तो वैसा नम्र नहीं बनना है हमको कि कोई गलत फायदा उठाए। तो जिस भी फील्ड में है आप, उस फील्ड में अपना जो ड्यूटी है वो ठीक से करना है। तो मतलब प्रिंसिपल यही है कि हम नम्र बन रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम वीक हो रहे हैं। हमारा जो बोलने का तरीका है वो नम्र होना चाहिए। देखिए कोई अगर आपको दोष दे रहा है गलत चीज के लिए, हम बोल सकते हैं कि बात ये है, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। तो हमको गुस्सा होकर नहीं रिप्लाई करना है, बट हमको अपना जवाब तो देना है, राइट? जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने बताया प्रभु जी, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 गुण होते हैं, और ये हाँ तीनों गुण एक ही मनुष्य के अंदर होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। अब हम ये पर्टिकुलर ये नहीं मान सकते हैं कि किसी के अंदर तमोगुणी है, कि सत्वगुणी है, कि रजोगुणी है। तो हाँ जैसे प्रभु जी, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही हम अपना बिहेव करने लगते हैं। हाँ जैसे कि अभी हम लोग का सत्संग चल रहा है, तो हम सत्वगुणी बहुत बड़े दिखाई देंगे, हम बहुत बड़े सत्संगी हैं प्रभु जी, ठीक है।
और अभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो फिर अपना रूप दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो पता लगा कि हम उसमें रजोगुणी में आ गए, और फिर इसके बाद हम तमोगुण में भी आ गए, और फिर वापस से। तो फिर अब ये बताइए प्रभु जी, इसमें अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे कि हम किस स्वरूप में हैं? हमें अपना सही स्वरूप ही नहीं पता चलता है कि हम सत्वगुणी है कि रजोगुणी की तमोगुणी है। ठीक है, ये प्रभु तो जी इसका थोड़ा बताइए। थैंक यू। तो देखिए, पहली बात तो गुणों को समझना जरूरी है। तो 3 गुण हैं और हम तीनों गुणों में हैं। ऐसा नहीं कि गुण हमारे अंदर है, हम हम तीनों गुणों में कभी ना कभी स्थित होते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि सुबह का समय सत्वगुणी होता है, तो हम सुबह के समय जनरली सत्वगुण में होते हैं, जब नामाला करते हैं, उठते हैं सुबह। हम दोपहर के समय, दिन के समय रजोगुण में होते हैं, अपना काम करना वगैरह वो रजोगुण में आता है। और रात का समय तमोगुण में आता है, हम रात के समय तमोगुण में होते हैं जनरली। तो हमें अपना गुण कौन सा है वो कैसे समझेंगे? पहली बात तो कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही गुण में, वो शुद्ध भक्तों के लिए लागू होता है। हमारे लिए कॉम्बिनेशन है, अभी हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा है वो हमारा गुण है। अगर हम अधिकांश समय हमारे सत्वगुण, जो हमारा बर्ताव है, हमारा बिहेवियर, हमारे जब काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका अगर सत्वगुण में है ज्यादा करके, तो हम सत्वगुणी है। तो मैक्सिमम कौन सा गुण हमारे ऊपर लागू होता है? जो ज्यादा समय के लिए हम जिसमें रहते हैं। हमारे केस में देखा जाए तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम रजो और तमो में ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमको हम हो गए ऊपर, काम हो गया। हम हमें बहुत काम करना है भी अपने आप के ऊपर। हम नेचुरली तमोगुण में है और थोड़ा बहुत रजोगुण है, सत्वगुण बहुत ही कम है हमें। जब के समय कितने लोगों को नींद आती है? मुझे तो आती है। अब ऑफकोर्स ये कोई गर्व के विषय नहीं है, बट आती है। तो ये दिखाता है कि हमारा तमोगुण है। तो इवन सब सत्वगुण ही कार्य है, भगवान के नाम का जप करना शुद्ध सत्व है वो, तो उसमें भी हमको नींद आती है, मतलब वो कितना हमारा तमोगुण स्ट्रांग है। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी, हमारा स्वभाव ये है कि हम तमोगुण और रजोगुण में ज्यादा रहते हैं, सत्वगुण ही बहुत कम है। और शुद्ध सत्व तो बहुत ही ना के बराबर है हमारे लिए। तो उसके ऊपर काम करना है हमको, हम सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। सो हम यहाँ पे एंड करते हैं, समय भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की